हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ये जानने से पहले कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले ये पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस वे होते हैं जो आपका सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, यानी उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वो आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है, एक मिनट, इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका गायब है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेन वर्ब से, यानी वर्ब से स्टार्टिंग हुई है। ये आपका क्या है? मेन वर्ब। ओपन मतलब खोलना, ठीक है। और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये आपके हो गए। आप इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ओपन द डोर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपके इस तरीके के जो सेंटेंस हो गए वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, जैसे इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में पढ़े हैं कि टेंस वाले जो भी हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, इनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो हम लोगों ने एक फॉर्मूले के माध्यम से जाना था किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इसमें भी वही करेंगे। इसमें भी एक फार्मूला है, जनरल सा फार्मूला है जो इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का रूल बताता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा वो तरीका है, कौन सा रूल है वो, जिससे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को, ठीक है। चलिए, ये दे रखा है रूल। ये है आपका, चाहे रूल कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। क्या है? इनको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? लेट, ठीक है। लेट के बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। लेट, ऑब्जेक्ट, बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव के दो ही होते हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बात करें निगेटिव की, ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। निगेटिव में बस थोड़ा सा चेंज है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे होंगे केवल एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है, वो भी ऑब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगा दिया गया। ये आपका आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपकी ट्रिक हो गई। निगेटिव सेंटेंस को, इम्परेटिव के निगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये आपका है, ठीक है। दोनों ट्रिक आपकी लिखी हुई हैं, बस इसी ट्रिक पर आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस दिया है इसी से आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया, अभी मैंने लिखा था, एक हमने वो एग्जाम्पल लिखा था ओपन द डोर, तो इसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो एक एक पहले हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव का कैसे चेंज होता है, फिर निगेटिव का देख लेंगे, दोनों में अलग अलग देख लेंगे, ठीक है, सारे एग्जाम्पल के माध्यम। पहला दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल था आपका ओपन द डोर, ये हो गया। इसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने क्या बताया, कहाँ से शुरुआत होगी? लेट। तो लेट यहाँ पे लग जाएगा, क्या हो जाएगा? लेट। फिर ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को पता यही है, तो हो जाएगा लेट द डोर, लेट द डोर। फिर उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी आ जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन है, तो ओपन का थर्ड फॉर्म होता है ओपेंड, ठीक है। ये हो गया लेट द डोर बी ओपेंड, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, शट द विंडो। क्या? शट द विंडो,
शट द विंडो, ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। ये इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं कहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। ये लिखा हुआ मैंने क्या बताया था, लेट लगाना है, सबसे पहले लेट का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द विंडो हो जाएगा, लेट द विंडो, ठीक है, लेट द विंडो, फिर बी का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सट है तो सट होता ही है, सट 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 होता है इसकी थर्ड फॉर्म। ये हो गया आपका लेट द विंडो बी सट, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है, उनके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता है कि निगेटिव में केवल मैंने बताया था केवल यहाँ पे चेंजेज आते हैं, यहाँ पे एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाता है तो ये आपका निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। डू नॉट बीट द डॉग, क्या लिखा हुआ, डू नॉट बीट द डॉग, डू नॉट बीट द डॉग, ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, लेट द डॉग, लेट द डॉग, फिर नॉट, फिर बी का इस्तेमाल किया जाए, मेन वर्ब क्या है, बीट, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन। ठीक है, ये हो गया लेट द डॉग नॉट बी बीटन। ठीक है, ये हो गया। एक और देख लेते हैं इसका, डोंट टच इट, दूसरा है आपका डोंट टच इट, डोंट टच इट, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो निगेटिव, आप यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ है यानी कि आपका निगेटिव है, तो निगेटिव में लेट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है इट। ठीक है, लेट इट नॉट बी, फिर हो जाएगा टच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टच्ड। ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके पहले मैंने पढ़ा था निगेटिव अफर्मेटिव, अब ये निगेटिव का चेंजेस आ गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, कुछ स्पेशल रूल होते हैं इसके लिए जब आपका सेंटेंस, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे बता रहे हैं। चलिए, यदि किसी इंपरेटिव सेंटेंस में, आगे बढ़ते हैं, यदि किसी इंपरेटिव सेंटेंस में क्या हो कि वहां से आपको पता चले कि रिक्वेस्ट किया गया है, सेंटेंस के सेंस से आपको पता चल रहा है कि अगर ये सेंटेंस रिक्वेस्ट की भावना से कहा गया है, ठीक है, तो अगर ये क्या दिया जाए, रिक्वेस्ट, क्वेश्चन में अगर इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो, इंपरेटिव सेंटेंस अगर आपको पता चलता है कि किस वाले से है, रिक्वेस्ट वाले से है। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट किया गया इस सेंटेंस में, जब रिक्वेस्ट किया जाएगा तो उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से कन्वर्ट होता है, पैसिव वॉइस कन्वर्ट होगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू आगे लग जाता है लेट की जगह पे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचता है पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपका यहाँ पे रिक्वेस्टेड है, अगर एडवाइस की बात की गई है, किसकी, एडवाइस, ठीक है, अगर उस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि मुझे एडवाइस दी गई है तो आपको क्या यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे रिक्वेस्टेड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज टू, तो चेंज हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी इसके एक एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सजेशन की बात कही गई हो, सजेशन, अगर सेंटेंस से आपको पता चलता है कि सजेशन दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो शुरुआत में क्या लगाएंगे, यू आर सजेस्टेड मी, क्या हो जाएगा, सजेस्टेड टू, मी नहीं, यू आर सजेस्टेड टू। ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, ये इस तरीके के हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट है तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, अगर एडवाइज है तो हो जाएगा यू आर एडवाइज टू, अगर सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड टू।
ठीक है, ये आपके चेंजेज आते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है, पहला एग्जाम्पल है इसका वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, तो यहाँ से पता चल रहा है एडवाइस दी गई है यहाँ पे वर्क हार्ड। ठीक है, जब एडवाइस दी गई है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, यू आर एडवाइज्ड टू। ये तो अगर एडवाइस पता चल रहा है तो इतना तो आपको लिखना है, फिर उसके बाद जो लिखा हो वही आपको लिख देना है, टू वर्क हार्ड। क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखो, दूसरा एग्जाम्पल है गेट आउट। ठीक है, गेट आउट। यहां से आपको पता चल रहा है गेट आउट का मतलब है ऑर्डर दिया गया है, बाहर जाओ, इसका मतलब ऑर्डर दिया गया है। तो ऑर्डर दिया गया है तो वहां पे आपको क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड टू। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ये हो गया। अगला दे रखा है कि यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, प्लीज गिव मी, एक्टिव वॉइस हो गया, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ से आपका प्लीज़ लगा हुआ है, इसका मतलब किसी ने आपसे रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, किसी ने रिक्वेस्ट किया है, तो आपका सेंटेंस शुरुआत होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद ये पूरा आपका सेंटेंस लिख लिया जाएगा। ठीक है, गिव था, गिवन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, ठीक है, मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यही थे इंपरेटिव सेंटेंस, इन्हीं को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना था। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर ही हो गएंगी कि अफर्मेटिव को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, निगेटिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर आपका सेंस ये पता चल रहा है कि आपका एडवाइस है, सेंटेंस से पता चल रहा है कि एडवाइस दी गई है, तो इसका मतलब वहाँ पे आ जाएगा यू आर एडवाइज टू। अगर सजेशन दिया गया है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर सजेस्टेड टू। अगर वहाँ पे ऑर्डर दिया गया है तो यू आर ऑर्डर टू हो जाएगा। अगर रिक्वेस्ट किया गया है तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, उसके बाद वही सेंटेंस पूरा आगे लिख देना है। ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। ठीक है, इस तरीके से आपके पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव का कन्वर्जन कंप्लीटली समाप्त हो गया है। सारे एक एक सेंटेंस के ट्रिक वाइज, फॉर्मूले वाइज बता दिए गए हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो जो एक्टिव और पैसिव का एक बहुत बड़ा टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे, नरेशन। नरेशन के अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। गाइज, अगर आज का क्लास अगर इंपरेटिव वाली आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थम्स अप देना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।